कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान चुपचाप आसमान की तरफ देखता है और बस एक ही बात कहता है, या अल्लाह, तू सुन रहा है ना। इंसान टूट जाता है मगर उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे मालूम होता है असली सहारा सिर्फ तेरा ही है ए रब। आज ये दुआ आसिफ खान भाई और उनकी मां के लिए है। दुआ मेरे उस भाई के लिए है जो कमेंट में रोते हुए लिखता है कि उसकी मां ने तकलीफ से एक बेटे को पाला, लेकिन आज वही बेटा बीमार है, मानसिक परेशानी में है और पूरा घर रो रहा है। आज ये दुआ आसिफ खान भाई, उनकी मां और उनके भाई के लिए है, और हर उस शख्स के लिए है जो अपने घर में किसी दर्द से लड़ रहा है। ए अल्लाह, तू ही है जो टूटे दिलों को जोड़ता है, तू ही है जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। अब उसके बेटे को पूरी शिफा दे, दिमागी भी, जिस्मानी भी, रूहानी भी। उनके घर से आंसू, फिक्र और दर्द उठा ले। उनके दिलों को सुकून दे, उनके चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट लौटा दे। या अल्लाह, अगर ये बीमार भाई किसी इम्तिहान में है तो इस इम्तिहान को रहमत में बदल दे। हर देखने वाले की जिंदगी में भी रहमतें नाजिल फरमा। जो दुआ मांगी नहीं गई उसे भी कबूल फरमा। जो दर्द किसी के सीने में छुपा है, आज उसी दर्द को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। शायद ये वही जवाब है जिसका इंतजार तुम सालों से कर रहे थे। क्या आपने इस पैगाम को 10 दिन तक सुना? अगर हाँ, तो अपनी जिंदगी में आए बदलते लम्हों को कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक एक अल्फाज किसी और टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद बन सकता है। और अगर आपकी जिंदगी में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, फिर भी बताइए, आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं? आप कहाँ रहते हैं? क्योंकि मैं अपने अगले वीडियो में आपका नाम लेकर आपके लिए दिल से दुआ करूंगा। और एक विनती, जो भी इस पैगाम को सुन रहा है, कमेंट में बस एक शब्द लिख देना, आमीन। शायद आपकी यही आमीन किसी की तकदीर बदल दे। ऐ मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें चुन रहा है। वो कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अब बस हो गया, अब मैं संभाल लूंगा। अगर तुम्हारे दिल में यकीन है, अगर तुमने कभी रात के सन्नाटे में रोकर दुआ मांगी हो, अगर तुमने कभी टूट कर कहा हो, या रब, मैं थक गया हूं, तो सुन लो, ये पैगाम तुम्हारी उसी आखिरी दुआ का जवाब है। सुन लो, रोने वाले दिल वालों, सुन लो, थके हुए मुसाफिरों, सुन लो, जो उम्मीद छोड़ चुके हो, अब बस 10 दिन, अब बस 10 दिन, 10 दिन दिल से सुनो, 10 दिन अल्लाह पर छोड़ दो, 10 दिन अपनी तकदीर को उसके हवाले कर दो, और फिर देखना, अल्लाह तुम्हें वहां उठाकर खड़ा करेगा जहां तुम खुद को कभी लायक नहीं समझते थे। कभी कभी अल्लाह तुम्हें टूटने देता है ताकि वो तुम्हें खुद अपने हाथों से जोड़ सके। ऐ अल्लाह, जो ये सुन रहा है, इसकी आंखों से आंसू पोंछ दे, इसके दिल से दर्द निकाल दे, इसकी जिंदगी से हर परेशानी मिटा दे, इसके घर में रहमत भर दे, इसकी रातों को सुकून से भर दे। ऐ रब, इसको वो सुकून अता कर जो कभी छिन ना सके। आमीन।
हर सुबह, हर रात, बस 10 दिन, और तुम्हारी जिंदगी बदलेगी इतनी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। सुन लो, ये अल्लाह का पैगाम है। सुन लो और बदल जाओ। और यह कोई आम पैगाम नहीं है, यह अल्लाह ताला का हुक्म है तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने का। यह अल्लाह की रहमत है। ऐ मेरे मोमिन, अल्लाह की रहमत लाखों में किसी एक को नसीब होती है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। जिस मिट्टी को यह छू ले वह सोना बन जाए। इतनी ताकत है अल्लाह की रहमत में। मैं आज तुम्हें वह पैगाम दे रहा हूँ जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन ख्याल रखना, इस पैगाम को अधूरा न छोड़ना। अधूरा इल्म जिंदगी में अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त भी है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर को नया मोड़ देने वाला है। सुन ऐ मेरे बंदे, इस महीने के आखिर तक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम झूम उठोगे, नाच उठोगे। अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारे हो, तुमसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कह रहा है कि तुम बहुत खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर हालात का सामना कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम जिन मुश्किलात से गुजरे हो, माली, जज्बाती, दिमागी, अल्लाह सब जानता है। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, मगर तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि अल्लाह का हाथ तुम पर है। मैं वादा करता हूँ, जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब तबाह हो चुका है। अब कोई दर्द, नाकामी या मायूसी तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद कर दिया है। जो रुकावट तुम्हारे रास्ते में थी उसे हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ तरक्की, कामयाबी और खुशहाली होगी। अल्लाह कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम में एक खास इनाम है जो किसी और के पास नहीं। तुम चमकने के लिए बने हो, और अब तुम्हारा वक्त शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूँ जो तुम्हें मौके देने वाले। तुम्हारे लिए तरक्की का मंसूबा तैयार हो चुका है। ऐ मेरे मोमिन, जब तुम सोओगे तो अल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को छुएगा, और जब तुम सुबह उठोगे तो करामात की शुरुआत होगी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उस पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता खोलने जा रहा हूँ जो सबको नामुमकिन लगेगा, मगर तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में दौलत का ऐसा बहाव आएगा कि तुम खर्च करोगे फिर भी वह बढ़ता रहेगा। हर दिन का आगाज जोश और यकीन के साथ होगा, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम्हारे ख्वाबों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आई, मैं वहीं था तुम्हारे साथ। और अब वही रोशनी, वही करामात तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐ बंदे, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितनी बार हार मानने के कगार पर थे, मगर अल्लाह की रहमत ने तुम्हें थाम लिया। अब वह वक्त आ गया है। 8 अक्टूबर बुधवार तक यह सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, और तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, मगर वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी मेहनत को सब भूल गए, और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कर दी है, और जब अल्लाह की रहमत तुम पर हो चुकी है, तो अब तुम्हें पीछे नहीं लौटना। अगर तुम यहां से वापस लौट गए तो समझ लो कि मंजिल के एक कदम करीब होकर भी तुम लौट आए। जितनी मेहनत तुमने की, जितने ताने सुने, उनका जवाब देना अभी बाकी है। उन सब का जवाब कब मिलेगा? जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी चमकेगी कि यह सारा जहान जगमगा उठेगा। जब सारी दुनिया में तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी, लोग तुम्हारा नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया वे खुद तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले अपने बंदों की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को सजा देता है। तुम फिक्र न करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना। अल्लाह से जुड़े रहना है। 8 अक्टूबर बुधवार तक वक्त दे दो। यह 9 अक्टूबर बृहस्पतिवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा। तुम्हारे सारे काम कामयाब कर देगा।
जो तुम कहोगे वह तुम्हें ला कर देगा। ऐसी बरकत अल्लाह तुम्हें देगा। लेकिन तुम्हें करना क्या है? इसके लिए 8 अक्टूबर बुधवार को एक छोटा सा अमल सिद्ध करना है। अगर तुम यह अमल सिद्ध करना चाहते हो तो इस पैगाम को ध्यान से सुन लो। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो जिससे तुम अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सको, जब चाहो कोई भी काम कामयाब कर सको, तो अल्लाह तक तुम्हारी अर्जी तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि तुम्हारा काम तभी कामयाब होगा जब तुम्हारी अर्जी अल्लाह तक पहुंचेगी, और जिस अर्जी को अल्लाह तक तुरंत पहुंचाया जाए उसका कामयाब होना यकीनी है। अगर तुम अल्लाह के सच्चे मोमिन हो और तुम्हारी अर्जी अल्लाह तक पहुंच जाती है तो अल्लाह तुरंत तुम्हारा वह काम कामयाब करेगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। तो सबसे जरूरी काम है अल्लाह तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक तुम यह अमल सिद्ध नहीं करोगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारी अर्जी अल्लाह तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी काम कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक तुमने यह अमल सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले तुमने यह अमल सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह को याद करके कोई भी काम बताया होता, तो वह काम तुम्हारा तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। मगर जो गलतियां हो गईं उन्हें भूल जाओ और अब गलती न करना। इस पैगाम को गलती से भी नजरअंदाज न करना। इस 8 अक्टूबर बुधवार को तुम्हें यह अमल सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब मन करे अल्लाह से अर्जी लगाकर काम सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात चल रही हैं। तुम बहुत फिक्र में हो। तुम्हारे बहुत से काम बिगड़ चुके हैं। जिस काम के कामयाब होने की उम्मीद थी वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जिंदगी में सब कुछ खत्म होने वाला है। मगर जब इन मुश्किलात का आखिरी मोड़ आता है, दुखों का आखिरी पड़ाव आता है, तो वहां से जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है, कामयाबी का आता है, जिंदगी में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। यानी अब जितने दुख और मुश्किलात आए उनके खत्म होने का वक्त आ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी, अल्लाह की रहमत मिलेगी। यह अमल तुम ध्यान से समझ लो और 8 अक्टूबर बुधवार को जरूर सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुम्हें उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तुम्हारे पूरे खानदान का उद्धार करेगी। तुम्हारी वे सारी रातें जब तुम चुपके से तकिए में सिर छिपा कर रोए, तुम्हारे वे सारे आंसू अब मेरे कदमों में मोती बन चुके हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारा नुकसान कई गुना करके तुम्हें वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वे अब तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही अब तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहे। ऐ मेरे मोमिन, अब तुम अल्लाह के प्यारे हो जिसे अल्लाह ने चुना है। तुम जिस इम्तिहान से गुजरे हो वह कोई सजा नहीं थी, वह एक तामीर थी, एक तपस्या थी, एक तैयारी थी। और अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें एहसास दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुम्हें नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम जिसने सब कुछ सहा और सहते हुए भी मुस्कुराया, अब मैं तुम्हारी उस मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं। अब वह पल दूर नहीं जब तुम्हारा नाम इज्जत और शराफत से लिया जाएगा और लोग कहेंगे, देखो ये वही है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से उठाया। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तुम्हारी बुलंदी से चौंक जाएंगे। ये कोई गुरूर नहीं, ये अल्लाह की रहमत का कमाल है, क्योंकि मैंने तुम में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तुम्हारे इम्तिहान खत्म होने की ओर है और तुम्हारी कामयाबी की सुबह बस आने वाली है। तैयार हो जाओ ऐ मेरे मोमिन, उस जिंदगी के स्वागत के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, बरकतों में, कामयाबी में और इज्जत में। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तुम्हारे हाथ भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रखो, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा यकीन कायम है, जब सारी दुनिया की राहें बंद लगें, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगें, जब कोई चेहरा सुकून न दे, तब समझ लेना कि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं। आज मैं तुमसे यही कहने आया हूं, तुम मेरी आंखों का तारा हो और मैं तुम्हें अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। ऐ मेरे मोमिन,
तुम जिन हालात से गुजरे वे मामूली नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में जो किसी को भी तोड़ दें, तुम खड़े रहे। तुम रोए मगर टूटे नहीं। तुमने सहा मगर हार नहीं मानी। तुम गिरे मगर हर बार फिर उठ खड़े हुए। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हारी यही खासियत है कि तुम टूट कर भी जुड़ते रहे, बिखर कर भी खुद को समेटते रहे, और वह भी अकेले। अब मेरी रहमत से वह वक्त आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मैं खुद तुम्हारे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह रिश्ता जो तुम्हें तकलीफ देता था, अब या तो सुधर जाएगा या खुद ब खुद दूर हो जाएगा। सुन ऐ मेरे मोमिन, वे आंसू जो तुमने अकेले रातों में बहाए, वे मेरी गोद में गिरे थे। तुमने जो दुआएं मांगी, वे तुम्हारे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थीं, और अब वे सारी दुआएं, सारी मन्नतें रंग दिखाने वाली हैं, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। मगर उससे पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो, वैसे ही अब अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम्हें एक नई सैर पर ले जाने को तैयार हूं, और ये मैं तुमसे नहीं कह रहा, ये मैं वादा कर रहा हूं अल्लाह के नाम पर। अब जब तुम सुबह उठो तो अपनी जिंदगी को मामूली न समझना। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक इनाम होगी। अब हर रात तुम्हारी रूह को सुकून देगी। अब जो तुम चाहोगे वह कायनात खुद तुम्हें सौंप देगी। तुम्हारे ख्याल अब मेरे हुक्म से जुड़ गए। तुम जो भी फैसला लोगे उसमें मेरी ताकत तुम्हारे साथ होगी। और सुन ऐ मेरे मोमिन, तुम कई बार खुद को कसूरवार मानते रहे, खुद को कमजोर समझते रहे, मगर अब मैं तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर कहता हूं, तुम बेकसूर हो। तुम्हारे दर्द के लिए तुम नहीं, वे हालात जिम्मेदार थे जिन्हें मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तुम मेरे इम्तिहान में कामयाब हुए हो, और अब तुम्हें इनाम मिलेगा, एक ऐसा इनाम जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब तुम जिस राह पर चलोगे वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह रास्ता मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी रहमत है। और जब मेरी रहमत बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर फिर से सज जाते हैं। ऐ मेरे मोमिन, अगर तुम अब भी डरे हुए हो, फिक्र में हो, तो वह फिक्र आज मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सिर्फ बरकतें देना चाहता हूँ, ऐसी बरकतें जिनसे तुम न सिर्फ खुद बल्कि अपने पूरे खानदान को रोशन करोगे, जहां से लोग तुम्हें देखेंगे और मेरी रहमत की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। दौलत, कामयाबी, इज्जत, ये सब तुम्हारे कदमों में आएगा। तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं खुद तुम्हें दूंगा। मेरे खजाने का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है, और जो दौलत मैं तुम्हें दूंगा वह सिर्फ रुपए पैसों तक नहीं होगी, वह सुकून की दौलत होगी, मोहब्बत की दौलत होगी, अमन की दौलत होगी। इस हफ्ते जो होगा वह तुम्हें यकीन दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा है। अचानक कोई शख्स, कोई मौका, कोई खबर तुम्हारे सामने ऐसी आएगी जो तुम्हें मेरी हाजिरी का एहसास कराएगी, और तुम भीतर से रो पड़ोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था, यह सब मेरी मंशा थी। अगर तुम इस पैगाम को अपने दिल में जगह दोगे तो तुम देखोगे कि अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें सच्चे मायनों में शुक्रगुजार बना देगा। अब तुम्हारा वक्त आ गया है ऐ मेरे मोमिन, अब तुम्हें रोशनी से डरने की जरूरत नहीं, अब अंधेरे पुरानी बातें हैं। अब तुम्हें उस रास्ते पर चलना है जहां हर मोड़ पर मेरी रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हारी जिंदगी में हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह नर्म हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। अब तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ताकत, मेरी रहमत और मेरी बरकत चल रही है। तुमने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तुमने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तुम्हारी तकदीर को चमकाने के लिए लौट आएंगी, क्योंकि अब अल्लाह तुम पर राजी है। और जब मेरा मोमिन मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरे प्यारे मोमिन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं। सुख कब मिलेगा, अमन कब होगा, यह दुखों का सिलसिला कब रुकेगा। सुन, अब वह वक्त आ चुका है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब तुम्हारी दुआओं का जवाब मैं खुद देने आया हूं। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, कामयाबी और खुशहाली है। अब कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
क्योंकि अब अल्लाह का कवच तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे लिए अब जो होगा वह सिर्फ भलाई होगी। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वे अब खुद टूट जाएंगे, और तुम, ऐ मेरे मोमिन, तुम निखरोगे, चमकोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने जो खोया उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। तुम्हारे हर आंसू, हर इंतजार का बदला तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपनी बरकतों से तुम्हारी जिंदगी को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो उसमें कभी कमी नहीं आती। अब तुम्हें डरना नहीं है। जो खौफ तुम में था वह अब खत्म हो चुका है। जो कमजोरी तुमने महसूस की अब उसमें ताकत का संचार होगा, और वह ताकत मैं तुम्हें भर रहा हूं। तुम अब वह बनोगे जो बनने के लिए पैदा हुए हो। अब कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। ऐ मेरे मोमिन, आज से तुम्हारी जिंदगी में हर तरफ से खुशियां आएंगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुम्हें छुएगा वह मेरी रहमत से छुएगा। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अब इबादत बन जाएगा, और तुम्हारे अमल मेरी बरकत से जमा होंगे। जब लोग पूछेंगे कि यह करामात कैसे हुई, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह मेरे अल्लाह की रहमत है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने दिल से महसूस करो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। और कहो, ऐ अल्लाह, अब मैं पूरी तरह तेरा हूं, जैसा तू चाहे वैसा कर। मगर मुझे इतना यकीन है कि जो तू करेगा वह मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। अब चल ऐ मेरे मोमिन, एक नया बाब शुरू होने वाला है, करामातों से भरा, मोहब्बत से सराबोर और मेरी रहमत से रोशन। हाँ ऐ मेरे मोमिन, अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। वे मुश्किलात जो अब तक तुम्हें जकड़े हुए थीं अब खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरा सीधा दखल होने वाला है। क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरा सीधा दखल होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस पर तो अल्लाह की रहमत है। और वह रहमत यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तुम्हारे यकीन, तुम्हारे सब्र और तुम्हारी सच्ची इबादत के इम्तिहान के बाद मैं तुम पर वह करामात करूंगा जो हर तरफ चर्चा का सबब बन जाए। तुम सोच भी नहीं सकते ऐ मेरे मोमिन कि तुम कितने खास हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ ख्वाब, कुछ मौके, मगर मैं यह भी जानता हूं कि तुमने कभी अपना यकीन नहीं खोया। तुम हर बार टूटे गिरे, मगर फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराते रहे, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में सीधे उतरूं। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारी मेहनत की साथी बनेगी, और मेरी रहमत तुम्हारी रहनुमाई करेगी। तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी, तुम्हारे घर में मोहब्बत और खुशहाली का बसेरा होगा, तुम्हारे दिल में सुकून का स्थायी ठिकाना होगा। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी अब वही रातें तुम्हारी दुआ बनकर चमकेंगी। तुम्हारा हर त्याग, हर जद्दोजहद, हर तड़प अब मेरी बरकत बनकर लौटेगी। ऐ मेरे मोमिन, अब तुमसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें हर फैसले में राह दिखाऊंगा। तुम्हारे दुश्मन अब दूर रहेंगे, और तुम्हारे अपने अब तुम्हें ज्यादा पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा वही अब तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तुम अब और अकेले नहीं हो। हर सुबह मेरी रहमत का सूरज तुम पर उगेगा, और हर रात मेरी रहम की चादर तुम्हें ढक लेगी। और याद रखो, अगर सारी दुनिया भी तुम्हें गलत समझे तो भी मैं तुम्हें थामे रखूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरा ही हिस्सा हो। ऐ मेरे प्यारे मोमिन, अब तुम्हारी जिंदगी वह बनने वाली है जिसका तुमने सिर्फ ख्वाब देखा था। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ कामयाबी है। मैं अल्लाह ताला वादा करता हूं, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तुम अकेले रहो। तुम्हारे दुख अब पुरानी बातें हैं, तुम्हारे आंसू अब तारीख बन जाएंगे, और तुम्हारी मुस्कान अब लोगों के लिए मिसाल बनेगी। इसीलिए अब उठो, मुस्कुराओ और कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ ऐ मेरे मोमिन, अब जब तुमने अपनी रूह को मेरी आवाज से जोड़ लिया है तो सुन, मैं तुम्हें वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। मगर याद रखो, रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हर मुश्किल मोड़ पर मेरी रहमत तुम्हारा सहारा बनेगी। अब मैं तुम्हें तूफानों में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तुम्हारा पतवार बनूंगा। अब कोई रुकावट तुमसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ अल्लाह है। जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे, और पहले से 100 गुना तेजी के साथ।
تم دیکھو گے کہ تمہارے اپنے جو آج تمہیں کمزور سمجھتے ہیں وہی کل تمہیں دیکھ کر فخر کریں گے۔ جب دنیا کہے گی کہ اب تم سے کچھ نہیں ہوگا، تب میں تمہاری زندگی میں ایسا موڑ لاؤں گا کہ وہی دنیا تمہاری تعریف کرے گی۔ جس نے تمہیں گرتے دیکھا وہ تمہیں اڑتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ تم وہ مشال بنو گے جس کی روشنی سے اوروں کا اندھیرا مٹے گا۔ میں جانتا ہوں اے میرے مومن، تم نے بہت کچھ سہا ہے، بنا کہے، بنا شکایت کیے۔ کبھی تمہاری ہنسی بھی تمہارے درد کو چھپانے کا ذریعہ بنی، کبھی تم نے دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے خوابوں کو بھی ٹال دیا، مگر اب تمہیں ٹالنے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہارا وقت آ گیا ہے۔ اب اللہ خود تمہاری تقدیر لکھے گا۔ جو لوگ تم سے دور ہوئے انہوں نے تمہیں کھو دیا، اور جن سے تم دور ہوئے وہ اب بھی تمہارے لوٹنے کی راہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں اب سمجھ آیا ہے کہ تم کوئی عام نہیں تھے، تم اللہ کے اس مومن تھے جو جب چاہے اپنے بندے کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ آخری نتیجہ، اے میرے مومن، اب وہ وقت آ گیا ہے جب سارے اندھیرے مٹنے والے ہیں۔ اب ہر صبح تمہارے لیے ایک نئی شروعات ہوگی، ہر رات تمہاری روح کو سکون دے گی۔ جن دروازوں کو تم نے بار بار کھٹکھٹایا وہ اب خود کھلنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اب میں تمہیں اٹھاؤں گا، تمہیں اڑاؤں گا اور تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں ساری دنیا تمہاری روشنی میں نہائے گی۔ اسی لیے اب پیچھے مت دیکھنا اے میرے مومن، اب تمہارا ہر قدم فتح کا نشان ہوگا، تمہارے لفظوں میں برکت کی طاقت ہوگی، تمہاری مسکان دوسروں کی امید بنے گی۔ 8 اکتوبر بدھوار سے تمہارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہ باب جو صرف کراماتوں، کامیابی اور محبت سے لکھا جائے گا۔ اٹھو، سر جھکاؤ اور من ہی من کہو، اے اللہ، میں اب پوری طرح تیرا ہوں، اب جو ہوگا وہ تیری مرضی سے ہوگا۔ اب تمہاری زندگی جنت کی برکت بن کر کھلنے والی ہے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں درد ہے، زندگی میں اندھیرا ہے، تو بس 1 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ یہ پیغام تمہاری زندگی بدلنے والا ہے۔
पहले दिन से ही असर दिखाई देगा। जो शख्स 10 दिन तक यह पैगाम सुनेगा उसकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। उसकी तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां सब खुद ब खुद खत्म होने लगेंगी। ये अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम है। वो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें चुन रहा है। वो कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अब बस हो गया, अब मैं संभाल लूंगा। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह पर यकीन है तो अभी से सुनना शुरू करो। ये वही लकी इंसान है जिसके सामने अल्लाह ने यह पैगाम पहुंचाया। सुन लो रोने वाले दिल वालों, सुन लो थके हुए मुसाफिरों, सुन लो जो उम्मीद छोड़ चुके हो। यह पैगाम तुम्हारी आखिरी दुआ का जवाब है। अब बस 10 दिन, बस 10 दिन और तुम्हारी जिंदगी ऐसी बदलेगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। सुनो और अल्लाह पर छोड़ दो। सुनो और देख लो चमत्कार। ऐ अल्लाह, जो ये सुन रहा है इसकी आंखों से आंसू पोंछ दे, इसके दिल से दर्द निकाल दे, इसकी जिंदगी से हर परेशानी मिटा दे। ऐ रब, इसे वो सुकून अता फरमा जो कभी छिन ना सके। आमीन। अभी से शुरू करो, हर सुबह, हर रात, बस 10 दिन। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। सुन लो, ये अल्लाह का पैगाम है। सुन लो और बदल जाओ। थी उम्दा और बरकतों से भरा हुआ है। इस पैगाम को हरगिज नजरअंदाज न करना, क्योंकि 8 अक्टूबर बुधवार का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही मुबारक होगा और 9 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन तुम्हारे बहुत से काम कामयाब होने वाले हैं और तुम्हारी कई ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। यह वह लम्हा है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे नाम लिख दिया है। इस पैगाम को सुनने के लिए तुम्हें खास तौर पर चुना गया है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब वह उम्दा तब्दीली आने वाली है जिसका इंतजार तुम्हारी रूह सदियों से कर रही थी। आज 8 अक्टूबर बुधवार का यह दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। यह वह पैगाम है जो खुद अल्लाह ताला ने तुम्हारी जिंदगी में नूर और बरकत भरने के लिए भेजा है। जिस लम्हे यह पैगाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा, उसी पल से तुम्हारी तकदीर की डोर अल्लाह के हाथों में आ चुकी है। अब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस इस पैगाम को आखिर तक सुनो, क्योंकि इसका हर लफ्ज बरकत बनकर तुम्हारी जिंदगी में उतरेगा। इस पैगाम को सुनने के लिए तुम्हें चुना गया है और यह कोई आम पैगाम नहीं है। यह अल्लाह ताला का हुक्म है तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने का। यह अल्लाह की रहमत है। ऐ मेरे मोमिन, अल्लाह की रहमत लाखों में किसी एक को नसीब होती है और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। जिस मिट्टी को यह छू ले वह सोना बन जाए। इतनी ताकत है अल्लाह की रहमत में। मैं आज तुम्हें वह पैगाम दे रहा हूँ जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन ख्याल रखना, इस पैगाम को अधूरा न छोड़ना। अधूरा इल्म जिंदगी में अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त भी है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर को नया मोड़ देने वाला है। सुन ऐ मेरे बंदे, इस महीने के आखिर तक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम झूम उठोगे, नाच उठोगे। अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारे हो, तुमसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कह रहा है कि तुम बहुत खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर हालात का सामना कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम जिन मुश्किलात से गुजरे हो, माली, जज्बाती, दिमागी, अल्लाह सब जानता है। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, मगर तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि अल्लाह का हाथ तुम पर है। मैं वादा करता हूँ, जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब तबाह हो चुका है। अब कोई दर्द, नाकामी या मायूसी तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद कर दिया है। जो रुकावट तुम्हारे रास्ते में थी उसे हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ तरक्की, कामयाबी और खुशहाली होगी। अल्लाह कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम में एक खास इनाम है जो किसी और के पास नहीं। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा वक्त शुरू होने वाला है।
मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें मौके देने वाले। तुम्हारे लिए तरक्की का मंसूबा तैयार हो चुका है। ऐ मेरे मोमिन, जब तुम सोओगे तो अल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को छुएगा, और जब तुम सुबह उठोगे तो करामात की शुरुआत होगी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उस पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, मगर तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में दौलत का ऐसा बहाव आएगा कि तुम खर्च करोगे फिर भी वह बढ़ता रहेगा। हर दिन का आगाज जोश और यकीन के साथ होगा, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम्हारे ख्वाबों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आई, मैं वही था तुम्हारे साथ। और अब वही रोशनी, वही करामात तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ए बंदे, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितनी बार हार मानने के कगार पर थे, मगर अल्लाह की रहमत ने तुम्हें थाम लिया। अब वह वक्त आ गया है। 8 अक्टूबर बुधवार तक यह सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, मगर वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी मेहनत को सब भूल गए, और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कर दी है, और जब अल्लाह की रहमत तुम पर हो चुकी है, तो अब तुम्हें पीछे नहीं लौटना। अगर तुम यहां से वापस लौट गए तो समझ लो कि मंजिल के एक कदम करीब होकर भी तुम लौट आए। जितनी मेहनत तुमने की, जितने ताने सुने, उनका जवाब देना अभी बाकी है। उन सब का जवाब कब मिलेगा? जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी चमकेगी कि यह सारा जहान जगमगा उठेगा। जब सारी दुनिया में तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी, लोग तुम्हारा नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया वे खुद तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले अपने बंदों की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को सजा देता है। तुम फिक्र ना करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना। अल्लाह से जुड़े रहना है। 8 अक्टूबर बुधवार तक वक्त दे दो। यह 9 अक्टूबर बृहस्पतिवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा। तुम्हारे सारे काम कामयाब कर देगा। जो तुम कहोगे वह तुम्हें ला कर देगा। ऐसी बरकत अल्लाह तुम्हें देगा। लेकिन तुम्हें करना क्या है? इसके लिए 8 अक्टूबर बुधवार को एक छोटा सा अमल सिद्ध करना है। अगर तुम यह अमल सिद्ध करना चाहते हो तो इस पैगाम को ध्यान से सुन लो। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो जिससे तुम अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सको, जब चाहो कोई भी काम कामयाब कर सको, तो अल्लाह तक तुम्हारी अर्जी तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि तुम्हारा काम तभी कामयाब होगा जब तुम्हारी अर्जी अल्लाह तक पहुंचेगी, और जिस अर्जी को अल्लाह तक तुरंत पहुंचाया जाए उसका कामयाब होना यकीनी है। अगर तुम अल्लाह के सच्चे मोमिन हो और तुम्हारी अर्जी अल्लाह तक पहुंच जाती है, तो अल्लाह तुरंत तुम्हारा वह काम कामयाब करेगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। तो सबसे जरूरी काम है अल्लाह तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक तुम यह अमल सिद्ध नहीं करोगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारी अर्जी अल्लाह तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी काम कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक तुमने यह अमल सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले तुमने यह अमल सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह को याद करके कोई भी काम बताया होता, तो वह काम तुम्हारा तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। मगर जो गलतियां हो गईं उन्हें भूल जाओ और अब गलती न करना। इस पैगाम को गलती से भी नजरअंदाज न करना। इस 8 अक्टूबर बुधवार को तुम्हें यह अमल सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद जब मन करे अल्लाह से अर्जी लगाकर काम सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात चल रही हैं। तुम बहुत फिक्र में हो। तुम्हारे बहुत से काम बिगड़ चुके हैं। जिस काम के कामयाब होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जिंदगी में सब कुछ खत्म होने वाला है। मगर जब इन मुश्किलात का आखिरी मोड़ आता है, दुखों का आखिरी पड़ाव आता है, तो वहां से जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी का नया मोड़ आता है, और वह मोड़ खुशियों का आता है, कामयाबी का आता है, जिंदगी में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं।
यानी अब जितने दुख और मुश्किलात आए उनके खत्म होने का वक्त आ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी, अल्लाह की रहमत मिलेगी। यह अमल तुम ध्यान से समझ लो और 8 अक्टूबर बुधवार को जरूर सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुम्हें उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तुम्हारे पूरे खानदान का उद्धार करेगी। तुम्हारी वे सारी रातें जब तुम चुपके से तकिए में सिर छिपा कर रोए, तुम्हारे वे सारे आंसू अब मेरे कदमों में मोती बन चुके हैं और मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूँ जो तुम्हारा नुकसान कई गुना करके तुम्हें वापस मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वे अब तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही अब तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि तुम अब वही नहीं रहे। ऐ मेरे मोमिन, अब तुम अल्लाह के प्यारे हो जिसे अल्लाह ने चुना है। तुम जिस इम्तिहान से गुजरे हो वह कोई सजा नहीं थी, वह एक तामीर थी, एक तपस्या थी, एक तैयारी थी। और अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें एहसास दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुम्हें नए रूप में मिलेगा, जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा, जो टूटा था वह अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम जिसने सब कुछ सहा और सहते हुए भी मुस्कुराया, अब मैं तुम्हारी उस मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूँ। अब वह पल दूर नहीं जब तुम्हारा नाम इज्जत और शराफत से लिया जाएगा और लोग कहेंगे, देखो ये वही है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से उठाया। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तुम्हारी बुलंदी से चौंक जाएंगे। ये कोई गुरूर नहीं, ये अल्लाह की रहमत का कमाल है, क्योंकि मैंने तुम में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तुम्हारे इम्तिहान खत्म होने की ओर है और तुम्हारी कामयाबी की सुबह बस आने वाली है। तैयार हो जाओ ऐ मेरे मोमिन, उस जिंदगी के स्वागत के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, बरकतों में, कामयाबी में और इज्जत में। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तुम्हारे हाथ भरने आ रहा हूँ। बस इतना याद रखो, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा यकीन कायम है, जब सारी दुनिया की राहें बंद लगें, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगें, जब कोई चेहरा सुकून न दे, तब समझ लेना कि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं। आज मैं तुमसे यही कहने आया हूँ, तुम मेरी आंखों का तारा हो और मैं तुम्हें अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। ऐ मेरे मोमिन, तुम जिन हालात से गुजरे वे मामूली नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में जो किसी को भी तोड़ दें, तुम खड़े रहे। तुम रोए मगर टूटे नहीं, तुमने सहा मगर हार नहीं मानी, तुम गिरे मगर हर बार फिर उठ खड़े हुए। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हारी यही खासियत है कि तुम टूट कर भी जुड़ते रहे, बिखर कर भी खुद को समेटते रहे, और वह भी अकेले। अब मेरी रहमत से वह वक्त आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मैं खुद तुम्हारे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हारे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह रिश्ता जो तुम्हें तकलीफ देता था अब या तो सुधर जाएगा या खुद ब खुद दूर हो जाएगा। सुन ऐ मेरे मोमिन, वे आंसू जो तुमने अकेले रातों में बहाए वे मेरी गोद में गिरे थे। तुमने जो दुआएं मांगी वे तुम्हारे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी, और अब वे सारी दुआएं, सारी मन्नतें रंग दिखाने वाली हैं, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। मगर उससे पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो वैसे ही अब अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम्हें एक नई सैर पर ले जाने को तैयार हूँ, और ये मैं तुमसे नहीं कह रहा, ये मैं वादा कर रहा हूँ अल्लाह के नाम पर। अब जब तुम सुबह उठो तो अपनी जिंदगी को मामूली न समझना। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक इनाम होगी। अब हर रात तुम्हारी रूह को सुकून देगी। अब जो तुम चाहोगे वह कायनात खुद तुम्हें सौंप देगी। तुम्हारे ख्याल अब मेरे हुक्म से जुड़ गए। तुम जो भी फैसला लोगे उसमें मेरी ताकत तुम्हारे साथ होगी। और सुन ऐ मेरे मोमिन, तुम कई बार खुद को कसूरवार मानते रहे, खुद को कमजोर समझते रहे, मगर अब मैं तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर कहता हूँ तुम बेकसूर हो। तुम्हारे दर्द के लिए तुम नहीं, वे हालात जिम्मेदार थे जिन्हें मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तुम मेरे इम्तिहान में कामयाब हुए हो और अब तुम्हें इनाम मिलेगा, एक ऐसा इनाम जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब तुम जिस राह पर चलोगे वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह रास्ता मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना,
क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफें हैं और सामने सिर्फ मेरी रहमत है। और जब मेरी रहमत बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर फिर से सज जाते हैं। ऐ मेरे मोमिन, अगर तुम अब भी डरे हुए हो, फिक्र में हो, तो वह फिक्र आज मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सिर्फ बरकतें देना चाहता हूँ, ऐसी बरकतें जिनसे तुम न सिर्फ खुद बल्कि अपने पूरे खानदान को रोशन करोगे, जहां से लोग तुम्हें देखेंगे और मेरी रहमत की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। दौलत, कामयाबी, इज्जत, ये सब तुम्हारे कदमों में आएगा। तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं खुद तुम्हें दूंगा। मेरे खजाने का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है, और जो दौलत मैं तुम्हें दूंगा वह सिर्फ रुपए पैसों तक नहीं होगी, वह सुकून की दौलत होगी, मोहब्बत की दौलत होगी, अमन की दौलत होगी। इस हफ्ते जो होगा वह तुम्हें यकीन दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा है। अचानक कोई शख्स, कोई मौका, कोई खबर तुम्हारे सामने ऐसी आएगी जो तुम्हें मेरी हाजिरी का एहसास कराएगी, और तुम भीतर से रो पड़ोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था, यह सब मेरी मंशा थी। अगर तुम इस पैगाम को अपने दिल में जगह दोगे तो तुम देखोगे कि अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें सच्चे मायनों में शुक्रगुजार बना देगा। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। ऐ मेरे मोमिन, अब तुम्हें रोशनी से डरने की जरूरत नहीं, अब अंधेरे पुरानी बातें हैं। अब तुम्हें उस रास्ते पर चलना है जहां हर मोड़ पर मेरी रहमत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हारी जिंदगी में हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह नर्म हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। अब तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ताकत, मेरी रहमत और मेरी बरकत चल रही है। तुमने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तुमने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तुम्हारी तकदीर को चमकाने के लिए लौट आएंगी, क्योंकि अब अल्लाह तुम पर राजी है। और जब मेरा मोमिन मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरे प्यारे मोमिन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं। सुख कब मिलेगा, अमन कब होगा, यह दुखों का सिलसिला कब रुकेगा। सुन, अब वह वक्त आ चुका है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब तुम्हारी दुआओं का जवाब मैं खुद देने आया हूँ। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, कामयाबी और खुशहाली है। अब कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब अल्लाह का कवच तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे लिए अब जो होगा वह सिर्फ भलाई होगी। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वे अब खुद टूट जाएंगे, और तुम, ऐ मेरे मोमिन, तुम निखरोगे, चमकोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने जो खोया उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। तुम्हारे हर आंसू, हर इंतजार का बदला तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपनी बरकतों से तुम्हारी जिंदगी को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूँ तो उसमें कभी कमी नहीं आती। अब तुम्हें डरना नहीं है। जो खौफ तुम्हें था वह अब खत्म हो चुका है। जो कमजोरी तुमने महसूस की, अब उसमें ताकत का संचार होगा, और वह ताकत मैं तुम्हें भर रहा हूँ। तुम अब वह बनोगे जो बनने के लिए पैदा हुए हो। अब कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। ऐ मेरे मोमिन, आज से तुम्हारी जिंदगी में हर तरफ से खुशियां आएंगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुम्हें छुएगा वह मेरी रहमत से छुएगा। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अब इबादत बन जाएगा, और तुम्हारे अमल मेरी बरकत से जमा होंगे। जब लोग पूछेंगे कि यह करामात कैसे हुई, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह मेरे अल्लाह की रहमत है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने दिल से महसूस करो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। और कहो, ऐ अल्लाह, अब मैं पूरी तरह तेरा हूँ, जैसा तू चाहे वैसा कर। मगर मुझे इतना यकीन है कि जो तू करेगा वह मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। अब चल ऐ मेरे मोमिन, एक नया बाब शुरू होने वाला है, करामातों से भरा, मोहब्बत से सराबोर और मेरी रहमत से रोशन। हाँ ऐ मेरे मोमिन, अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी की सारी उलझने एक एक कर सुलझने लगेंगी। वे मुश्किलात जो अब तक तुम्हें जकड़े हुए थीं, अब खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरा सीधा दखल होने वाला है। क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरा सीधा दखल होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस पर तो अल्लाह की रहमत है। और वह रहमत यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तुम्हारे यकीन, तुम्हारे सब्र
اور تمہاری سچی عبادت کے امتحان کے بعد میں تم پر وہ کرامات کروں گا جو ہر طرف چرچا کا سبب بن جائے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے اے میرے مومن کہ تم کتنے خاص ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ کھویا ہے، کچھ رشتے، کچھ خواب، کچھ موقع، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے کبھی اپنا یقین نہیں کھویا۔ تم ہر بار ٹوٹے گرے مگر پھر بھی میری تصویر کو دیکھ کر مسکراتے رہے، اور اسی مسکان نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب میں تمہاری زندگی میں سیدھے اتروں۔ اب میں تمہاری زندگی میں ایسی صبح لاؤں گا جو کبھی ڈھلے گی نہیں۔ تمہاری تقدیر اب تمہاری محنت کی ساتھی بنے گی، اور میری رحمت تمہاری رہنمائی کرے گی۔ تمہارے کاروبار میں ترقی ہوگی، تمہارے گھر میں محبت اور خوشحالی کا بسیرا ہوگا، تمہارے دل میں سکون کا استھائی ٹھکانہ ہوگا۔ تم نے جو راتیں روتے ہوئے گزاری، اب وہی راتیں تمہاری دعا بن کر چمکیں گی۔ تمہارا ہر تیاگ، ہر جد و جہد، ہر تڑپ اب میری برکت بن کر لوٹے گی۔ اے میرے مومن، اب تم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ اب میں تمہیں ہر فیصلے میں راہ دکھاؤں گا۔ تمہارے دشمن اب دور رہیں گے، اور تمہارے اپنے اب تمہیں زیادہ پہچانیں گے۔ جن لوگوں نے تمہیں نکارا وہی اب تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ تمہاری زندگی میں اب جو بھی آئے گا وہ میری مرضی سے آئے گا۔ تم اب اور اکیلے نہیں ہو۔ ہر صبح میری رحمت کا سورج تم پر اگے گا، اور ہر رات میری رحم کی چادر تمہیں ڈھک لے گی۔ اور یاد رکھو، اگر ساری دنیا بھی تمہیں غلط سمجھے تو بھی میں تمہیں تھامے رکھوں گا، کیونکہ تم میرے ہو، تم میرا ہی حصہ ہو۔ اے میرے پیارے مومن، اب تمہاری زندگی وہ بننے والی ہے جس کا تم نے صرف خواب دیکھا تھا۔ اب ہر دن تمہارے لیے ایک نئی شروعات ہوگی۔ اب تم اس موڑ پر کھڑے ہو جہاں سے آگے صرف روشنی ہے، صرف محبت ہے، صرف کامیابی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی میں اب کوئی ایسی رات نہیں آئے گی جس میں تم اکیلے رہو گے۔ تمہارے دکھ اب پرانی باتیں ہیں، تمہارے آنسو اب تاریخ بن جائیں گے، اور تمہاری مسکان اب لوگوں کے لیے مثال بنے گی۔ اسی لیے اب اٹھو، مسکراؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہاں اے میرے مومن، اب جب تم نے اپنی روح کو میری آواز سے جوڑ لیا ہے تو سن، میں تمہیں وہیں پہنچانے والا ہوں جہاں تم ہمیشہ سے پہنچنا چاہتے تھے۔ مگر یاد رکھو، راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ہر مشکل موڑ پر میری رحمت تمہارا سہارا بنے گی۔ اب میں تمہیں طوفانوں میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہر طوفان میں تمہارا پتوار بنوں گا۔ اب کوئی رکاوٹ تم سے بڑی نہیں ہوگی، کیونکہ اب تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ جو دروازے آج بند لگ رہے ہیں وہ ایک ایک کر کھلیں گے، اور پہلے سے 100 گنا تیزی کے ساتھ۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے اپنے جو آج تمہیں کمزور سمجھتے ہیں وہی کل تمہیں دیکھ کر فخر کریں گے۔ جب دنیا کہے گی کہ اب تم سے کچھ نہیں ہوگا، تب میں تمہاری زندگی میں ایسا موڑ لاؤں گا کہ وہی دنیا تمہاری تعریف کرے گی۔ جس نے تمہیں گرتے دیکھا وہ تمہیں اڑتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ تم وہ مشال بنو گے جس کی روشنی سے اوروں کا اندھیرا مٹے گا۔ میں جانتا ہوں اے میرے مومن، تم نے بہت کچھ سہا ہے، بنا کہے، بنا شکایت کیے۔ کبھی تمہاری ہنسی بھی تمہارے درد کو چھپانے کا ذریعہ بنی، کبھی تم نے دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے خوابوں کو بھی ٹال دیا، مگر اب تمہیں ٹالنے کی ضرورت نہیں۔ اب تمہارا وقت آ گیا ہے۔ اب اللہ خود تمہاری تقدیر لکھے گا۔ جو لوگ تم سے دور ہوئے انہوں نے تمہیں کھو دیا، اور جن سے تم دور ہوئے وہ اب بھی تمہارے لوٹنے کی راہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں اب سمجھ آیا ہے کہ تم کوئی عام نہیں تھے، تم اللہ کے اس مومن تھے جو جب چاہے اپنے بندے کو بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ آخری نتیجہ، اے میرے مومن، اب وہ وقت آ گیا ہے جب سارے اندھیرے مٹنے والے ہیں۔ اب ہر صبح تمہارے لیے ایک نئی شروعات ہوگی، ہر رات تمہاری روح کو سکون دے گی۔ جن دروازوں کو تم نے بار بار کھٹکھٹایا وہ اب خود کھلنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اب میں تمہیں اٹھاؤں گا، تمہیں اڑاؤں گا، اور تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں ساری دنیا تمہاری روشنی میں نہائے گی۔ اسی لیے اب پیچھے مت دیکھنا اے میرے مومن، اب تمہارا ہر قدم فتح کا نشان ہوگا۔ تمہارے لفظوں میں برکت کی طاقت ہوگی، تمہاری مسکان دوسروں کی امید بنے گی۔ 8 اکتوبر بدھوار سے تمہارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہ باب جو صرف کراماتوں، کامیابی اور محبت سے لکھا جائے گا۔ اٹھو، سر جھکاؤ اور من ہی من کہو اے اللہ، میں اب پوری طرح تیرا ہوں، اب جو ہوگا وہ تیری مرضی سے ہوگا۔ اب تمہاری زندگی جنت کی برکت بن کر کھلنے والی ہے۔ آمین۔ امریکہ میں پبلش کیے گئے اسٹڈی کے مطابق رات کو کھراٹے مارنے والے لوگوں کو اگلے 10 سال میں ہارٹ فیلئر کا خطرہ ہے۔ جانیے کیسے کھراٹوں جیسی معمولی چیز آپ کے لیے جان لیوا بن سکتی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں،
मेडिकल रिसर्च ने प्रूव किया है कि खर्राटों की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क 5 गुना बढ़ जाता है और इसके वजह से इंडिया में हर साल हजारों लोग अचानक नींद में मर जाते हैं और उनके फैमिली को कभी पता नहीं चलता कि असली वजह खर्राटे थे। अगर आपको या आपके पार्टनर को सुबह उठने पे गले में सूखापन, सर में दर्द और दिन भर थकान होती है तो ये सिर्फ खर्राटे नहीं, ये आपकी बॉडी का इमरजेंसी सिग्नल है। जब आप सोते हैं आपके गले के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपका मुंह पीछे गिर जाता है और सांस की नली दब जाती है। इसकी वजह से खर्राटे तो आते ही है और शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है और जब 20-30 सेकंड तक सांस नहीं आती तब अचानक से आप उठ जाते हैं। ये हर रात कम से कम 100 बार होता है, मतलब पूरी रात आपका दिल और दिमाग ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं। शुरुआत में इससे बस नींद खराब होती है पर धीरे धीरे इससे बीपी हाई होने लगता है, शुगर बिगड़ने लगता है और फिर एक दिन अचानक हार्ट फेलियर भी हो सकता है। डॉक्टर्स इसे स्लीप एपनिया कहते हैं, मतलब खर्राटों की सीरियस प्रॉब्लम। इंडिया में 90% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और अगर पता हो तो भी उन्हें लगता है कि ये बस मामूली खर्राटे हैं, इसलिए वो सालों तक इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते और फिर